चलो यहाँ पर हम कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से इनका सॉल्यूशन किया जाता है, संभावना का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं, जेड की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, उनके लिए हमको प्रैक्टिकल यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल में देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 एक दिया हुआ है, एक ब्रह्मांड वितरण का माध्य 10 है। माध्य यानी कि क्या होता है, म्यू। देखो माध्य यानी क्या होता है, हमको ध्यान रखना है, म्यू। एग्जाम्पल 1 है ये। और प्रमाप विचलन यानी कि सिग्मा। तो प्रमाप विचलन यानी क्या होगा हमारे पास, सिग्मा। तो सिग्मा का सिंबल हमको यहाँ याद रखना है, सिग्मा 2। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि प्रामाणिक चल x का मूल्य 10 और 12 के बीच हो। प्रामाणिक चल x का मूल्य 10 और 12 के बीच हो तो संभावना का मान ज्ञात करो। और प्रामाण्य मूल्य 8 और 10 के बीच हो तो उसकी संभावना का मान ज्ञात करो। यहाँ पर हमको संभावनाओं का मान ज्ञात करना है जब x की दो अलग अलग वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं तब। तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमको कोई भी सवाल करना तो सबसे पहले z की वैल्यू निकालनी बहुत ज़रूरी है। तो z की वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हमने संभावना घटक फलन लिखा था तब देखा था, e की घात के ऊपर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये हर एक सवाल के अंदर मोस्टली यही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो देखो यहाँ पर हमको अलग अलग दो वैल्यू दी है x की, एक ये रही और एक ये रही। तो हम भी यहाँ z की वैल्यू भी क्या करेंगे, दो करेंगे, z1 और z2। तो x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला वही है, सिर्फ 1 और 2 का फर्क है। दो अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं तो हम दो अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर z की भी निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है, x1। तो x1 की वैल्यू ये रही 10 और x2 की वैल्यू कितनी है, 12। तो x1 की वैल्यू 10 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, ऊपर लिखी हुई है, म्यू की कीमत कितनी है 10, सिग्मा कितना है 2। तो 10 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 0। डिवाइड बाई 2 करो कितना आएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 मिलने वाला है। आगे x2 कितना है 12 माइनस म्यू कितना है, म्यू कितना है, डिवाइड में कितना है सिग्मा, सिग्मा कितना है 2। 12 में से 10 गए तो कितना आएगा, डिवाइड में कितना है, कितना आएगा, 2 बाई 2 करेंगे तो 1। तो ये हमको मिली z1 और z2 की वैल्यूज़। क्या मिली, z1 और z2 की वैल्यूज़। अब z की वैल्यूज जब मिलती है तो हमको उसको प्लॉट करना होता है हमारे प्रामाण्य वक्र पर। अब प्रामाण्य वक्र क्या है, तो उसके लिए हमने देखा था जो बेल शेप्ड हमारी आकृति होती है, ये हमको एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ करनी रहेगी। ये एक्स अक्ष की इस लाइन को टच करना चाहिए नहीं, ये ध्यान रखना है। भले कितना भी आगे तक जाए लेकिन टच कभी नहीं होना चाहिए, खास ध्यान रखना है। तो ये हमारी बेल शेप्ड आकृति होती है, इसमें पहले बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पर। ये क्या होती है, 0 का लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास में z1 की वैल्यू 0, तो देखो z1 यानी कि 0, यहाँ हमारे पास z1 की वैल्यू हो गई। z2 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस में है, किस में है, प्लस में हो तो हमको कहाँ जाना है, राइट साइड। प्लस में हो तो कहाँ जाना है, राइट साइड। और माइनस में हो तो लेफ्ट साइड में हमको हमारे जो इनका z की वैल्यू उसको अंकित करना रहेगा। तो +1 है तो हम अंदाजे से थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे इसको। यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी 1 वैल्यू यहाँ पर आती है। तो ये z2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और z1 की वैल्यू आ गई 0। अब इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है। 10 और 12 के बीच लिखा है, 10 व 12 के बीच। तो 10 यानी कि 0 और 12 यानी कि 1 वैल्यू z की। तो उन दोनों के बीच यानी कि देखो ये दोनों के बीच का क्षेत्रफल है, इसको हमको यहाँ ज्ञात करना है क्षेत्रफल को, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे अब इसके लिए हम कहाँ देखते हैं, पीछे एक z टेबल होती है, z टेबल देखने के बाद ही हम इसका क्वेश्चन ढूंढ पाएंगे। तो 0 से 1 तक का क्षेत्रफल, कहाँ से कहाँ तक का, 0 से 1 तक का क्षेत्रफल हमको यहाँ देखना है। तो 0 से 1 तक का क्षेत्रफल यानी कि P ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ सांकेतिक भाषा में स्टेट की में जो बोलेंगे तो बोलेंगे P, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी संभावना ऑफ किसकी, 0 से 1 तक के विस्तार की। 0 से 1 तक के बीच तक का जो क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमको ये
जीरो तो हमको मिलेगा, जीरो ही होती है जीरो की वैल्यू। तो एक की वैल्यू हमको देखनी पड़ेगी जेड टेबल में, तो कितनी होती है 34 13। अब ये कैसे देखते हैं जेड टेबल, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक जेड टेबल है। एग्जाम के अंदर ये जब क्वेश्चन पूछा है जेड टेबल का तो जेड टेबल मांगनी पड़ेगी, और मांगने के बाद हमको यहाँ देखना है। अब देखो यहाँ वैल्यूज़ किस तरह से ढूंढते हैं। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, देखो 1 की। देखो जब भी तुम्हारे पास कोई वैल्यू दी है तो उसको 1 के बाद में हमको पॉइंट मान लेना है कि वो 1.0 है, क्योंकि यहाँ देखो सारी वैल्यूज़ देखो पॉइंट में दिखाई दे रही, कोई भी वैल्यू बिना पॉइंट के है नहीं है। तो हमारी भी कोई भी वैल्यू हमारे पास आती है उसको पॉइंट के बाद एक तो मिनिमम लगा ही देना है, दूसरा भी लगाना हो तो 0, 1.00। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, खाली 1। तो 1.00 मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो देखो यहाँ हमारे पास 1.0 की वैल्यू कहाँ है, इसमें ढूंढने का हमको, ये जेड है इसके लिए 1.0 है। और उसके बाद भी हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ 2 0 लगी हुई हैं, तो पहली वाली 0 और ये दूसरी वाली 0। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू दी है 34 13, 0.3413। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, 1 की। आगे जैसे जैसे सवाल आएंगे तो हम इसके टेबल का यूज़ करना सीखेंगे। अगर अभी देखना देखो टेबल को यूज़ कैसे करना है, पहले हम वो देख लेते हैं। सपोज़ करो मेरे को यहाँ पर एक दूसरी वैल्यू है 1.25 की वैल्यू देखनी है मेरे को। किसकी वैल्यू देखनी है, 1.25 की। तो मैं इसकी वैल्यू कैसे देखूँ, तो पहले मेरे इधर ध्यान रखना है कि पहले हम वैल्यू देखेंगे आगे के डिजिट्स को, ये लास्ट वाला डिजिट थोड़ी देर के लिए हमको छोड़ देना है। तो पहले इसकी डिजिट की हम वैल्यू देखेंगे 1.2 हमको कहाँ मैच हो रहा है। तो देखो यहाँ 1.2 है कहीं, यस वी कैन सी हियर, यहाँ हमको ये 1.2 मिल रहा है। अब क्या बोला 0.5 है, तो देखो लास्ट में हमको यहाँ 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.4115। कहाँ मिलेगी 4115। ये 5 की लाइन में हमारे ये लाइन हटनी नहीं है, यहाँ से हमारी जाएगी और 5 तक में, सॉरी 3994 3994 हमको 5 की। देखो ये वाली लाइन में कितनी मिलेगी 0.3994 3944। ओके 3944 मिली। ऐसे ही सपोज करो मेरे को यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू ढूंढनी है, जैसे कि 0.67। तो ये पहले मेरे को फर्स्ट के 2 डिजिट देखने हैं, यहाँ पॉइंट के एक पहले और पॉइंट के एक बाद। तो 0.6 कहाँ है, ये रहा, और उसमें 7 बोला है, तो देखो 7 ये रहा। तो 0.2486 इसकी वैल्यू होगी। ओके ऐसे मेरे को 1.35 देखना हो तो 1.3 ये रहा, और 5 0.4115 ये हमारी उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब मेरे को 1.6 ढूंढना हो तो 1.6, तो उसके आगे कुछ डिजिट नहीं है पीछे की साइड में, तो वहाँ कुछ नहीं, तो 0 होगा। तो हम डायरेक्टली जो शुरुआत की वैल्यू है हम उसी को यहाँ मान लेंगे कि वो 1.6 की वैल्यू है। तो 4452 हमारे पास उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 पॉइंट में। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को 2.8 की वैल्यू चाहिए, तो 2.8 हमारे पास ये रहा, उसके लिए क्या होगा 4974। तो इस तरह से हमारे वैल्यूज यहाँ पर ढूंढनी है, जेड टेबल का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। अभी हमको जरूर किसकी थी, 1 की। तो देखो 1 की वैल्यू कितनी है 0.3413, तो हम 0.3413 को यूज़ करेंगे हमारे सम के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी 0 से 1 तक का क्षेत्रफल, तो होगी 0.3413। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हुई, संभावना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संभावना किसकी, 0 से 1 तक का क्षेत्रफल जो है, इस पूरे क्षेत्रफल की संभावना कितनी है हमारे पास 34 13। कितनी होगी 34 13। ये हमको ध्यान रखना है। बस ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो था वो हो गया। अब इसी के अंदर 1 मोर क्वेश्चन है, वो भी हमको देख लेना है। तो वो कितना है, देखो लिखा हुआ है x का मूल्य 10 8 और 10 के बीच हो। x का मूल्य कैसा हो, 8 व 10 के बीच हो। कैसा हो, 8 और 10 के बीच हो। तो देखो यहाँ भी हमको x की 2 वैल्यू दी है, ये x1 और ये x2। 2 वैल्यू x की है, तो हम भी z की वैल्यू भी क्या निकालेंगे, 2 ही निकालेंगे। तो उसके लिए हम 2 पार्टीशन कर देते हैं इसके, फर्स्ट वन z1 और ये z2। फॉर्मूला x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 हमारे पास कितना है, तो 8 माइनस म्यू कितना है, तो म्यू तो देखो हमारा दोनों सेम ही है, वही रहेगा 10। सिग्मा कितना है 2, तो 8 में से 10 जाएंगे तो कितना आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, माइनस का 1। इज इट ओके।
नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। x2 की वैल्यू कितनी दी है 10 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है सिग्मा की वैल्यू कितनी है 10 में से 10 हो गया तो डिवाइड बाय और यहाँ कितना ये Z1 और ये Z2। बीचों बीच में 0, ये हमारा प्रामाण्य वक्र है, दोनों को टच नहीं होने देना है और इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब बोला है 0 तो पहले Z2 की वैल्यू तो हमको पता चल गई 0 है। अब ये क्या माइनस में है तो कहाँ जाने का लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे पास में वैल्यू है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे -1। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे कितना होगा, हम इन दोनों के बीच में अंदाजे से कोई भी रख सकते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि इतना रखा तो उतना ही रखना है, अंदाजे से कहीं भी इस साइड में आना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की हमको देखो, अभी हम प्लस से माइनस की तरफ नहीं जा सकते, हमको चलना तो यूं ही है, माइनस से स्टार्ट करके प्लस की साइड जाना यूं। तो माइनस से लेकर 0 तक, तो माइनस पहले आता है तो लिखेंगे -1 से 0 तक का क्षेत्रफल, -1 से 0 तक का क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम बोलेंगे अगर इस भाषा में, सांकेतिक भाषा में, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका हमको निकालना है तो वो क्या हो सकता है, देखो -1 से 0 तक हमने देखा, भी माइनस में हो या प्लस में हो तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 की वैल्यू होती है 0.3413 और संभावना कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसके लिए दोनों का वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास में सेम ही आया है। तो इस तरह से हम किसका यूज़ करेंगे, Z टेबल का यूज़ करेंगे और संभावना ज्ञात करने के लिए और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है।